हेलो दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका भावाधस भीम न्यूज में। आज तारीख है 20 जून 2025, दिन शुक्रवार, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। चलिए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देखिए देश भर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की मुख्य खबरें। देखिए दोस्तों, आज के दिन 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर के शरणार्थियों के संघर्षों और साहस को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। ये दिन 2001 से मनाया जा रहा है, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में नामित किया था। इस दिन का उद्देश्य शरणार्थियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके समावेशन को बढ़ावा देना है। आइए नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबरों पर। ऑपरेशन सिंदूर, 110 भारतीय छात्रों का सुरक्षित रेस्क्यू। भारत सरकार ने भारत इजराइल संघर्ष और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। पिछले 2 दिनों में तेहरान और अन्य इलाकों से 110 मेडिकल छात्र सुरक्षित रूप से दिल्ली पहुंच चुके हैं। बहुतों को पहले येरवा से जमीन रास्ते मार्ग के जरिए भारत ले जाया गया। अभी भी लगभग 4000 भारतीय ईरान में मौजूद हैं और अगला रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे हिस्सों में जारी रहेगा। नोटों से भरा था कमरा, किसी को नहीं थी जाने की परमिशन। जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच में क्या निकला। बीते मार्च में अपने आवास के स्टोर रूम से बड़ी मात्रा में अधजले कैश मिलने के बाद विवादों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 दिवसीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि स्टोर रूम पर जस्टिस वर्मा के परिवार की पूरी निगरानी थी और वहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। इन तथ्यों को देखते हुए समिति ने दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की मांग की है। कभी अछूत रहे समाज का एक व्यक्ति, आज चीफ जस्टिस गवई बोले, यही संविधान की पावर। चीफ जस्टिस BR गवई का कहना है कि भारत का संविधान एक सामाजिक दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान सत्ता का बैलेंस बनाने और लोगों का सम्मान बहाल करने के लिए जरूरी हस्तक्षेप करने का साहस भी रखता है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान ये दिखावा नहीं करता कि सभी समान हैं, बल्कि वह इसके लिए कदम उठाने का साहस भी दिखाता है। न्यायमूर्ति गवई ने मंगलवार को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रतिनिधित्व से कार्यान्वयन तक संविधान के वादे को मूर्त रूप देना विषय पर अपने संबोधन में नगरपालिका के एक स्कूल से लेकर देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक अपनी यात्रा का उल्लेख किया। क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत में सरकार बदलना चाहते हैं। आसिम मुनीर के अस दौरे पर बोले विपक्ष के नेता। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की अमेरिका यात्रा पर भारत में सियासत तेज हो गई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी दल शिवसेना UBT ने सवाल उठाए हैं कि मुनीर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग पर भारत सरकार की ओर से जवाब नहीं आया है। साथ ही उन्होंने आशंका जताई है कि क्या ट्रंप भारत में सत्ता परिवर्तन की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। केंद्र ने खरगे के बेटे को नहीं दी अमेरिका जाने की इजाजत, कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं प्रियांक। केंद्र सरकार ने कर्नाटक के IT एवं बायोटेक्नोलॉजी मंत्री तथा कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे को अमेरिका यात्रा की अनुमति नहीं दी है। इसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। प्रियांक खरगे अमेरिका में प्रस्तावित टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले थे, लेकिन उन्हें अंतिम समय पर यात्रा की अनुमति नहीं मिली। फास्टैग पास कैसे बचाएगा 7000 रुपये, क्या जरूरी है खरीदना। केंद्र सरकार ने फास्टैग आधारित सालाना पास शुरू करने का फैसला किया है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को पास व्यवस्था की घोषणा की। उन्होंने संभावनाएं जताई हैं कि इस पास के चलते राजमार्गों पर यात्रा करने वालों पर आर्थिक बोझ कम होगा। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया है कि इस पास को लेना अनिवार्य नहीं होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, UPS में मिलेगी ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी सुविधा। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS के तहत आने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब इन्हें भी रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी का लाभ उसी तरह मिलेगा जैसा कि पुराने पेंशन सिस्टम OPS के अंतर्गत मिलता है। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बुधवार को दी। कर्मचारियों के द्वारा लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर कानपुर DM और CMO के बीच विवाद की रही। सरकार ने CMO को हटा दिया है। कानपुर DM से भिड़ने वाले CMO सस्पेंड, 7 BJP विधायक विवाद में कूदे थे। कानपुर DM जितेंद्र प्रताप सिंह से भिड़ने वाले CMO डॉक्टर हरिदत्त नेमी को आखिरकार सस्पेंड कर दिया गया।
इसके साथ ही कानपुर में फरवरी यानी 5 महीने से दोनों अफसरों के बीच चल रहे विवाद का द एंड हो गया। ये हाई प्रोफाइल मामला सिर्फ डीएम और सीएमओ के बीच का विवाद नहीं था, बल्कि कानपुर भाजपा में भी दो फाड़ नजर आ रही थी। मुरादाबाद रेलवे ट्रैक पर कटे मिले युवक युवती के शव। बिलारी में रेलवे ट्रैक पर युवक युवती के कटे शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव के लोग दोनों के बीच प्रेम संबंध होने की बात कर रहे हैं। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। बिलारी चंदौसी रेलवे लाइन पर स्थित कुआंखेड़ा हाल्ट के पास युवक और युवती के ट्रेन से कटे शव मिलने से सनसनी फैल गई। भोला उर्फ सुशांत 19 पुत्र राजपाल सिंह और युवती आशिक 17 पुत्री मित्रपाल दोनों सैफपुर जगना गांव के निवासी थे। मुरादाबाद में पहले महिला से 1 करोड़ 14 लाख की ठगी, फिर सामूहिक दुष्कर्म। मझौला थाना क्षेत्र में निजी फाइनेंस कंपनी में काम करने वाली महिला को अधिक मुनाफा कराने का झांसा देकर सहकर्मियों ने 1 करोड़ 14 लाख रुपए हड़प लिए। इसके बाद आरोपियों ने महिला को न मुनाफा दिया और न ही रकम लौटाई। पीड़िता ने रकम के लिए दबाव बनाया तो आरोपियों ने उसे एक मकान में रकम वापस करने का झांसा देकर बुला लिया, जहां कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उससे दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जेल में बंद अतीक के बेटे के पास मिला कैश, डिप्टी जेलर और वार्डन सस्पेंड। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे अली के पास से कैश बरामद हुआ है। अली जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में बंद है। मामले में डिप्टी जेलर शांति देवी और एक वार्डन संजय द्विवेदी को सस्पेंड कर दिया गया। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। हालांकि जेल प्रशासन मामले को दबाए रहा। गुरुवार सुबह यह मामला सामने आया। लखनऊ में नशे में धुत ट्रैफिक दरोगा का तांडव, घड़े की दुकान में गिरा फिर उठ नहीं पाया। लखनऊ के गोमतीनगर इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसमें एक ट्रैफिक एसआई सड़क के किनारे लगी मिट्टी के बर्तनों की दुकान में गिरा दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि वीडियो गुरुवार का है। ट्रैफिक एसआई शराब की नशे में धुत है। उसने पहले इलाके में जमकर हंगामा किया, उसके बाद सड़क के किनारे स्थित दुकान में गिर गया। गाजियाबाद में थाने के बाहर युवक की हत्या, एसओ और 2 दरोगा सस्पेंड। गाजियाबाद में मुरादनगर थाने के सामने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक अपने पिता और भाई के साथ आरोपियों की शिकायत करने थाने पहुंचा था। थाने के बाहर आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सीने में 4 गोलियां मारी। गोलियों की आवाज सुनकर पुलिसकर्मी दौड़कर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। हरदोई में पत्नी को प्रेमी संग देखा तो नाक काटी, डिब्बे में भरकर थाने पहुंची। यूपी के हरदोई में पति ने पत्नी की नाक दांत से काटकर अलग कर दी। पत्नी बिना बताए प्रेमी से मिलने गई थी। पति को जब इसकी भनक लगी तो वह भी पीछे पीछे पहुंच गया। दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। पत्नी को घर चलने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। गुस्से में पति ने पत्नी की नाक काट ली। पत्नी ने कटी हुई नाक को डिब्बे में रखा और प्रेमी के साथ थाने पहुंच गई। अब आगे की खबरें उत्तराखंड से। उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर, 3 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रदेश को देंगी बड़ी सौगात। देहरादून 3 दिवसीय भ्रमण के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार देहरादून पहुंची हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद राष्ट्रपति सड़क मार्ग से देहरादून के लिए रवाना हुई। उनके कार्यक्रम के चलते एयरपोर्ट पर अलर्ट रहा। राष्ट्रपति के पहुंचने से पहले एयरपोर्ट के अंदर और बाहर की सुरक्षा को और अधिक चाक-चौबंद कर दिया गया। पुलिस ने एयरपोर्ट से सटे इलाकों, होटल, बैंकों और अन्य जगहों पर तलाशी और पूछताछ शुरू की गई। वहीं एयरपोर्ट से सटे जंगलों में पुलिस लगातार काम्बिंग कर डेरा डाले रही। आनंद विहार टर्मिनल से कोटद्वार आ रही ट्रेन के चालक की तबीयत बिगड़ी, सहायक ने पहुंचाई स्टेशन। आनंद विहार टर्मिनल से कोटद्वार आ रही एक्सप्रेस ट्रेन के चालक बाबूराम की अचानक तबीयत बिगड़ गई। घटना सनेह रोड हाल्ट स्टेशन के पास हुई, जिसके बाद ट्रेन को सहायक चालक ने संभाला और सुरक्षित कोटद्वार स्टेशन तक पहुंचाया। तड़के चालक को प्राथमिक उपचार दिया गया। इसके बाद तुरंत हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। उत्तराखंड में खतरे वाले स्थान किए जाएंगे नो सेल्फी जोन घोषित, हादसे का शिकार हो रहे लोग। देहरादून, प्रदेश में खतरे वाले स्थानों को नो सेल्फी जोन घोषित किया जाएगा। ऐसे स्थानों पर सेल्फी लेने पर प्रतिबंध रहेगा।
सुरक्षित स्थानों को चिन्हित कर उन्हें सेल्फी जोन के तौर पर विकसित किया जाएगा। ऐसे सेल्फी स्थलों का जिला प्रशासन, स्थानीय नगर निकाय, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत व अन्य संस्थाओं के माध्यम से प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। बोर्ड बैठक में लिए गए अहम निर्णय, ईरान में फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी का दिया भरोसा। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण HRDA की बोर्ड बैठक गुरुवार को संपन्न हुई, जिसमें गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंडल आयुक्त ने कहा कि उत्तराखंड के जो लोग ईरान में फंसे हैं, उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और सभी अपने घर लौटेंगे। इसके साथ ही निर्णय लिया गया कि शिवालिक नगर और भूपतवाला क्षेत्रों में अगले 1 महीने तक नक्शे पास नहीं होंगे। प्राधिकरण इन क्षेत्रों का सर्वे कर रहा है, जिसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। नैनीताल में जून महीने में ही छाया घना कोहरा, दिन में वाहनों को जलानी पड़ी लाइट। नैनीताल में मौसम ने करवट ले ली। बादलों के बीच जून में दिन में घना कोहरा छा गया। बृहस्पतिवार को कोहरे के कारण वाहनों को दिन में ही लाइट जलाकर चलना पड़ा। इस दौरान पर्यटक कोहरे के बीच मॉल रोड पर चहलकदमी करते नजर आए। पूर्व विधायक ने की कांग्रेस प्रदेश सचिव पर हुए हमले की निंदा। काशीपुर कांग्रेस के IT सेल प्रदेश सचिव रवि पटने पर हुए जानलेवा हमले की भाजपा के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से काशीपुर में गुंडागर्दी बढ़ने की आशंका है। कहा कि पुलिस को हमलावरों को शीघ्र पकड़कर जेल का रास्ता दिखाना चाहिए। अब चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मौसम का हाल। उत्तर प्रदेश का मौसम का हाल। लगभग 20 जून 2025 को मेरठ, उत्तर प्रदेश में मौसम इस प्रकार रहेगा। दिन भर मौसम काफी गर्म रहेगा। तापमान 34 से 35 सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच सकता है। सुबह से दोपहर तक गरज चमक के साथ बादल छाए रह सकते हैं। दोपहर और शाम को भी यही स्थिति बनी रहने की संभावना है। बादलदार वातावरण और तुंद आर्द्रता के कारण महसूस होने वाली गर्मी और भी अधिक हो सकती है। तेज बारिश या हल्की बरसात की संभावना बनी हुई है, खासकर सुबह व दोपहर में। अब उत्तराखंड के मौसम का हाल। 20 जून शुक्रवार के लिए देहरादून, उत्तराखंड का मौसम नम रहेगा। यहाँ का मौसम मुख्य रूप से बादल छाए रहने वाला है। दिन के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। दिन में तापमान लगभग 30 से 31 सेंटीग्रेड के बीच रहेगा। सुबह और शाम के समय कई बार बारिश या गरज चमक वाली हवाओं की संभावना है। दोपहर में मौसम नम और बादलों भरा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और जरूरी खबरें। अगर ये अपडेट्स आपको पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और भावाधस भीम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।